बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम। पाकिस्तान के अंदर आखिरकार वो कौन है जो हर अदालत के दूसरे तीसरे जज को, मौजूद जजेस को खत भेज रहा है? आज ये भी सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट में भी किसी को खत वसूल हुआ है। इसकी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन सुनने में आया लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस, 3, 2, 4 इस तरह नाम चलते रहे और उसकी कंफर्मेशन डीआईजी लाहौर ने भी कर दी। आज समाअत भी हुई और बड़े तलख जुमले भी तैयार किए गए, बड़ी हकायक पर मबनी गुफ्तगू भी की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत को मुलतवी किया गया तो यह कह दिया गया कि हम इस पर फुल बेंच, फुल कोर्ट बनाएंगे, यानी मुकम्मल एक बड़ा बेंच बनेगा। और ये इसी अप्रैल के महीने में जजेस की दस्तयाबी पर किसी वक्त भी बन सकता है। 29 अप्रैल भी हो सकता है, 30 अप्रैल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस अप्रैल के महीने में ही होना, जो होना है बहुत कुछ होना है, बड़ा अहम होना है, और इसी अप्रैल के महीने में ही होना है। पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर देखें तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, ये तमाम की तमाम पोजीशंस जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी शदीद तरीन नफरत सियासी जमातों के दरमियान है कि कौमी असम्बली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसमें शमूलियत इख्तियार की तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों ने, और बाकायदा उस वक्त कागजात जमा होते हैं, ये चीजें लेटर जमा होते हैं, इलेक्शन कमीशन उन लेटर्स को वसूल करते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, और उसके बाद स्पीकर की तरफ से यह कह दिया जाता है कि यह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं है, लिहाजा हम इसे कबूल नहीं करते, ये तमाम के तमाम आजाद उम्मीदवार हैं। उसकी वजूहात क्या थी, उसकी वजह क्या थी? उसकी बड़ी क्लियर और साफ वजूहात है कि इनको पता है कि बहुत जल्द ये सारे के सारे तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, और जब ये तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड जमात जब उसमें ये शामिल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कौन सी चीज रह जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप इसी सियासी और इसी आईनी कानूनी पहलू को देखें तो ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इंतखाबी निशान गोरा और उसके प्लेटफॉर्म सिलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है, अगर उसकी अहमियत नहीं है, तो फिर उसका निशान अब तक क्यों है? फिर उसके कागजात जो जमा हुए बतौर एक पार्लिमानी पार्टी के उम्मीदवार के कागजात जमा किस तरह हो गए, किस तरह इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया, किस तरह सारे मामला कर लिए गए, तो जिसके बाद यह बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है कि एक बड़ा सियासी दंगल होने जा रहा है। और इसी अप्रैल के महीने में इस सियासी दंगल का आगाज हो चुका है और इख्तिताम भी बहुत जल्द आपको होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ ईद की चंद छुट्टियां शायद सियासत के हवाले से कुछ आराम से गुजरे, लेकिन ईद के बाद एक बड़ी सियासी जंग शुरू होने वाली है। इस बड़ी सियासी जंग में कौन जीतता है, कौन हारता है, इस बड़ी सियासी जंग में किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा भारी नहीं है, इस सियासी जंग में किसको फतह मिलेगी और किसको शिकस्त होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बड़ी फाइनल है कि हालात इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और इतनी तेजी से हालात में तब्दीली आ रही है कि सोच भी नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के चंद अहम तरीन रहनुमाओं के खिलाफ भी इंक्वायरियां खुलने जा रही हैं। ये वो अहम तरीन रहनुमा है जो अपनी ही हुकूमत पर ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने मुतअद्दिद बार बहुत से अहम तरीन ऐसे इंकशाफात भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में किए हैं, जिसके बाद ये बात तो बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो गई है कि पार्टी का बहुत सा चट्टा खट्टा इन्होंने खोल के रख दिया। जुबैर अहमद ने कह दिया कोई डिफॉल्ट नहीं था, जवेद लतीफ ने भी कह दिया, मुफ्ता इस्माइल ने भी बहुत कुछ कह दिया, शाहिदा खान अब्बासी ने बहुत कुछ कह दिया, और रहती बात
ख्वाजा आसफ ने जब ये कह दिया कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो शायद ख्वाजा आसफ के खिलाफ तो कार्रवाई ये ना कर सकें, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसके बाद एक नया पंडोरा बक्स खुलने जा रहा है। और इस नए पंडोरा बक्स में सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत का ही होता है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर होते हैं सबसे पहला नुकसान उन्हीं का होता है। इस वक्त सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुकूमत है, जिसको आज के दिन के मुताबिक 2/3 अक्सरियत हासिल है। वो फारम 45, 47 ये एक बात का मामला है, लेकिन आज कौमी हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल है, जो अनाउंस की गई है। और बदकिस्मती से यह भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है, यह बाकायदा कहा गया है। इसका मतलब है कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। यानी एक लड़ाई जो खत्म होनी थी वो खत्म होने की बजाय वो सियासी जंग तेज होने जा रही है। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के उस शख्स के हवाले से जिसके इर्द गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत घूम रही है, यानी तहरीक इंसाफ के सरबराह जो इस वक्त जेल में है, और जेल में होने के बावजूद भी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर भी वही है, और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कस भी वही होते हैं। और उनके कहने के बाद काफी हद तक सियासी हालात में ना सिर्फ तेजी आई है, बल्कि वो तो चाहते थे, उनका पैगाम था सबसे पहले कि हम बिल्कुल अमन के साथ सिर्फ 4 हलके खोलने का कहते हैं। अगर वो 4 हलके खुल जाएं तो सारा मामला हल हो जाता है। उसके बाद दूसरे हलकों की बात करें, अगर वो 4 हलके क्लियर हैं तो फिर हम किसी हलके की बात नहीं करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम तरीन ज़ाया कहते हैं कि अगले चंद दिनों में उनके काफी मुकदमात में बरबरीत हो जाएगी, यानी काफी मुकदमात और में जो है बरी हो जाएंगे। उनके बरी होने के बाद सियासी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में आपको बहुत बड़ी और बहुत तेजी से आती हुई तब्दीली नजर आएगी। और 6 अप्रैल जो एक जलसे का दिन था, याद करें मैंने कहा था 6 अप्रैल को जलसा मुलतवी होने के इम्कानात ज्यादा हैं। उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि राना अजीम आप व्लॉग में क्या कह रहे हैं, क्योंकि असल गेम ईद के बाद शुरू होनी है, असल मामला ईद के बाद शुरू होना है, और ईद के बाद ये मामला इतनी तेजी से शुरू होंगे कि जिसके मुतल्लक कोई सोच भी नहीं सकता। और तीसरी और बड़ी अहम तरीन खबर आपको दे दें, अगले 24 घंटों में केपीके के हवाले से एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। केपीके हुकूमत के हवाले से एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। यह फैसला अहम तरीन हुकूमती अफराद भी बैठ के कर रहे हैं, और दूसरी तरफ केपीके हुकूमत के अंदर मौजूद अहम तरीन जुम्मेदारान भी जो हैं वो फैसला करने जा रहे हैं। 2 जगहों से ये फैसले होंगे, और इन फैसलों के बाद पाकिस्तान की सियासत में मजीद तेजी आएगी। जबकि पहले ही बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर को हटा दिया गया है, यानी उनका इलेक्शन का आलम करार देकर कुछ जो उनके पोलिंग स्टेशन वहां पे दोबारा पोलिंग का कहा गया है, और उनकी नशिस्त मंसूख कर दी गई है, जिसके बाद स्पीकरशिप भी खत्म हो गई। और उसके बाद अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर केपीके को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी हो गए। मामला कहां जाकर रुकेगा, क्या होगा, बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।